नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। क्या भारत में कोरोना वायरस फैलने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया है? क्या लापरवाही शक्तिशाली देशों में हुई, वैसी ही गलतियां यूपी में कुछ लोग करने लगे हैं? ये सवाल इस वजह से है कि कुछ मामले ऐसे सामने आए हैं जो इशारा कर रहे हैं कि यूपी में कोरोना के लिए ग्रीन कॉरिडोर मिल गया है और वो तेजी से लोगों को चपेट में भी ले रहा है। क्या हिंदुस्तान में भी हो रही है अमेरिका वाली गलतियां? क्या यूपी में भी इटली वाली लापरवाही हो रही है? क्या स्पेन में जिस तरह महामारी फैली उसी कॉरिडोर का इस्तेमाल कर रहा है कोरोना वायरस? क्या फ्रांस की तरह हिंदुस्तान में भी कम्युनिटी संक्रमण होने लगा है? जर्मनी, यूके, टर्की, ईरान में जो लापरवाही हुई, क्या वही अब हम करने लगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 4 दिनों से जैसे मामले सामने आ रहे हैं वो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि कोरोना वायरस के लिए यूपी समेत देश के कई राज्यों में ग्रीन कॉरिडोर तैयार हो गया और उसी रास्ते से बिना रुके वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ता जा रहा है। वो अदृश्य है, हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन रोकने के लिए हम बैरिकेडिंग लगा रहे हैं। यूपी में कोरोना के लिए ग्रीन कॉरिडोर कैसे बना? जब पूरा हिंदुस्तान घर में था तो कोरोना ने कैसे अपना रास्ता साफ कर दिया? जब हम इतने सतर्क थे तो कोरोना थोक में लोगों को संक्रमित कैसे कर रहा है? आज हम आपको समझाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे एक आदमी सैकड़ों लोगों को संक्रमित कर रहा है। जो चीजें आपकी सहूलियत के लिए दी गई हैं, क्या वही आपको संक्रमित करने का कारण तो नहीं बन रही हैं? ये भी बताएंगे आपको, तो बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। जब अमेरिका, स्पेन, इटली, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों में कोरोना तेजी से फैलना शुरू हुआ तो हम इस बात का तर्क देते थे कि अगर वो लोग वक्त पर सतर्क हो जाते तो कम्युनिटी संक्रमण नहीं होता। लेकिन अब हमारी लापरवाही भारी पड़ने लगी है। भले ही इसका दायरा सीमित हो, लेकिन डर बढ़ा है। और कैसे, जरा समझिए। कानपुर में कहां हुई गलती? वो कौन था जिसने थोक में बांटा कोरोना? सरकार ने पूरे देश में उन लोगों को बाहर निकलने की इजाजत दी है जो पब्लिक की मदद कर सकते हैं, चाहे डॉक्टर हो या पुलिस, सफाई कर्मी हो या सब्जी बेचने वाले। ऐसे कर्मचारियों को घर में बैठे लोगों की मदद करने के लिए कहा गया है। लेकिन जरा सोचिए, यही लोग कोरोना संक्रमित हो जाएं तो क्या होगा? कानपुर के कुली बाजार और अनवरगंज में सब्जी बेचने वालों से होकर कोरोना कई लोगों तक पहुंच गया। कुली बाजार में सब्जी के ठेले लगते हैं। बादशाही नाका पर भी लोग थोक में सब्जियां बेचते हैं। इन दुकानदारों के संपर्क में आने से कई लोगों को कोरोना वायरस का संक्रमण हो गया। जब ये खबर हेल्थ विभाग और कानपुर प्रशासन को चली तो सबके हाथ पांव फूल गए। जैसे जैसे कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हॉटस्पॉट भी बढ़ रहे हैं। अब हॉटस्पॉट के एरियाओं में अब एक नया खुलासा हुआ है। वो लोग जो सब्जी विक्रेता हैं, वो 15 लोग ऐसे चिन्हित हुए हैं जो 200 से ज्यादा लोगों के संपर्क में आए। इस वक्त मैं जिस मंडी में खड़ा हूं, यहीं से वो मंडी के 15 में से 12 वो आड़तियां जो इस मंडी के हैं, जो इनके माध्यम से 200 से 250 लोगों तक की वो संपर्क में आए। अब प्रशासन के लिए परेशानियां कहीं से भी कम होती नहीं दिख रही, क्योंकि जिस प्रकार से जिन जिन घरों में या जिन जिन आड़तियों के माध्यम से सब्जी और फल बेचा गया, उनकी भी पुलिस अब लिस्ट तैयार कर रही है। यानी प्रशासन के लिए अब बहुत बड़ी चुनौती है कि उन तक कैसे पहुंचे और उनका टेस्ट कैसे कराए। आखिर सब्जी बाजार तक कोरोना कैसे पहुंचा? क्या कोई संक्रमित शख्स सब्जी खरीदते वक्त दुकानदारों को संक्रमित कर गया या दुकानदार ही कोरोना का वायरस लेकर आए थे?
इस सवाल का जवाब जब प्रशासन खोजने लगा तो पता चला कि 17 में से 15 कोरोना संक्रमित दुकानदार नियमित तौर पर खुले बाजार की मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे और मस्जिद में जमात से आए लोगों के सीधे संपर्क में आए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कब और कैसे वो जमातियों में घूम रहे कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। प्रशासन ने कानपुर के इन सब्जी दुकानदारों को क्वारंटीन कर दिया है और इनके साथ ही उन दुकानों को बंद भी कर दिया गया है। यही नहीं, जो लोग इन दुकानों से सब्जी खरीद कर ले गए थे उनकी भी तलाश की जा रही है ताकि वक्त पर जांच कर उन्हें भी आइसोलेट किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए कानपुर से अमित गंजू की रिपोर्ट। कानपुर के दुकानदार नहीं समझ पा रहे हैं कि मस्जिद में जमात वाला कौन था। हालांकि रोक के बाद भी ये लोग लगातार लापरवाही करते रहे और मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते रहे और नतीजा 15 सब्जी वालों में कोरोना हो गया। पता नहीं और कितने संक्रमित होंगे। कानपुर से पहले आगरा में सब्जी बेचने वालों से कोरोना फैलने का मामला सामने आया था। क्या बाजारों में घूम रहे हैं कोरोना के थोक विक्रेता? 19 अप्रैल को जब आगरा की गलियों में सब्जी बेचने वालों में कोरोना पाया गया तो हड़कंप मच गया। हरिपर्वत थाना क्षेत्र के फ्रीगंज इलाके के उस हिस्से को सील कर दिया गया जहां पर सब्जी बेचने वाला संक्रमित पाया गया। इस इलाके में 2000 लोगों को क्वारंटीन में भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश में आगरा में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और आगरा की धड़कनें अब और बढ़ गई हैं क्योंकि जो फ्रीगंज में चिम्मन लाल का बड़ा इलाका है तो उस इलाके में एक सब्जी विक्रेता कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से पुलिस बल यहाँ तैनात कर दिया गया है और पूरा ये चिम्मन लाल का बाड़ा सील कर दिया गया है और यहाँ रहने वाले 2000 लोगों को क्वारंटीन रहने का आदेश प्रशासन ने दे दिया है। तो पुलिस की सख्त तैनाती कर दी गई, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। अब पूरी दूर दूर तक आप देख सकते हैं कोई नजर नहीं आ रहा है, तो पूरी तरह से सन्नाटा है चिम्मन लाल के इस बाड़े में। लेकिन सबसे बड़ा खतरा ये है कि सब्जी विक्रेता जगह जगह सब्जियां बेचता था, तो ऐसे में कोरोना के सामुदायिक संक्रमण का खतरा आगरा में उत्पन्न हो गया है। सब्जी बेचने वाले को निगरानी में रखा गया। बताया जा रहा है कि पहले वो ऑटो चलाता था लेकिन लॉकडाउन के बाद सब्जी बेचने लगा। 20 अप्रैल को आईसीएमआर ने दावा किया कि हिंदुस्तान में कोरोना के मरीजों में वो लोग हैं जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए। कोरोना वायरस से संक्रमित होते हुए भी उन 80% लोगों को ना तो बुखार हुआ और ना ही खांसी और शरीर में दर्द। तो क्या सब्जी बेचने वालों में कुछ लोग ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव तो हैं लेकिन उन्हें पता नहीं लगा कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और खुलेआम घूम रहे हैं? ऐसे में चुनौती ये है कि कोरोना को रोकने के लिए क्या किया जाए और कैसे। ऐसे कोरोना कैरियर्स को रोकने के लिए सरकार जुटी तो है, लेकिन जब तक इनकी जानकारी मिलेगी तब तक ये सैकड़ों लोगों को संक्रमित कर चुके होंगे। न्यूज़ 18 के लिए आगरा से हिमांशु त्रिपाठी की रिपोर्ट। भले ही आंकड़ों में कोरोना मरीजों की संख्या अमेरिका और इटली जैसे नहीं हो, लेकिन कोरोना के फैलने के तरीके में बदलाव से डर बढ़ गया है। लखनऊ में तो एक खुदरा व्यापारी ने थोक में सामान बेचने वाले व्यापारी को संक्रमित कर दिया। इन दोनों से और कितने लोग संक्रमित हुए होंगे अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। एक व्यापारी ने दूसरे व्यापारी को किया संक्रमित। दोनों ने कितनों तक पहुंचाया कोरोना। जब से ये खबर आई है तब से ये सवाल उठने लगे हैं। मामला लखनऊ के राजाजीपुरम का है। मरीज की कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, यानी वो उन जगहों पर नहीं गया जो इलाके कोरोना से प्रभावित हैं। फिर भी उसमें कोरोना के वायरस हैं। किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने से खुदरा व्यापारी को कोरोना हुआ और जब तक इस बात की जानकारी होती उसने लखनऊ के ही एक थोक व्यापारी को भी संक्रमित कर दिया। कहानी सदर इलाके से जुड़ी हुई है। सदर के खुदरा व्यापारी को पहले कोरोना पॉजिटिव हुआ, फिर वो सामान राजाजीपुरम के जिस इलाके से लेकर के आता था उस थोक व्यापारी को उससे कोरोना पॉजिटिव आज हो गया है।
कोरोना का बदलता स्वरूप इस बात की भी तरफ इशारा कर रहा है कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग कितनी कट्टरता के साथ रखनी है, क्योंकि जो व्यापारी थोक व्यापारी के यहाँ से अपना सामान लाता था उसको 14 दिनों के भीतर न सिर्फ कोरोना पॉजिटिव हुआ बल्कि न जाने कितने लोगों में उसने कोरोना पॉजिटिव को बांटा होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग उन तमाम लोगों की हिस्ट्री निकाल रहा है और इस बात को जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर वो व्यापारी कहां गया था। जब ये मामला सामने आया तो पुलिस के भी होश उड़ गए, बड़े अधिकारी भी हरकत में आ गए। अब इस बात की जांच चल रही है कि दुकानदार कितने लोगों से मिला और कहां गया। लेकिन इन तमाम तर्कों के पीछे समझाना बस इतना है कि खुद को कोरोना से दूर रखिए, वरना जाने अनजाने में ये वायरस कब और कैसे आपको पकड़ लेगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। लखनऊ में अब भी कई इलाकों में बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं। कम्युनिटी संक्रमण के मामले सामने आने लगे हैं। लोगों को दूध पहुंचाने, किराना चलाने वाले दुकानदार भी संक्रमित होने लगे हैं। ऐसे में प्रशासन ने लखनऊ में आने वाले लोगों पर सख्ती बढ़ा दी है और हर इलाके की जांच में जुट गई है। जो गाड़ियां जा रही हैं वो नियमतः उनके पास हो तभी वो शहर के अंदर जा सकती है, क्योंकि इसके बाद ही वीआईपी इलाका, 5 कैलाश मार्ग, मुख्यमंत्री आवास, राजभवन और विधानसभा का इलाका शुरू होता है। तो ऐसे में इस बात को बिल्कुल इंश्योर कर लेना चाहती है पुलिस कि तमाम लोग वही शहर के अंदर जाएं जिनको अर्हता मिली हुई है, खासतौर से पुलिस की गाड़ी हो या फिर एम्बुलेंस हो या फिर आवश्यक सेवाओं से जुड़ी हुई सेवाएं हों, उन्हीं गाड़ियों को अंदर जाने दिया जा रहा है। सचिवालय सेवा में हालांकि लोगों के आने जाने की इजाज़त है और भीड़ थोड़ी सी रोड पर बढ़ी है, इसीलिए पुलिस लगातार उन तमाम इलाकों में नाकाबंदी करके लोगों से न सिर्फ पूछताछ कर रही है बल्कि उनके वैलिड जो पासेस हैं उनको भी चेक कर रही है, और जिनके पासेस वैलिड नहीं है उन तमाम लोगों को, कई लोगों से वहाँ से वापस भी किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के कोरोना की इस महामारी में इस जंग को जीतने के लिए सबसे अहम बात यही है कि लॉकडाउन को अगर सख्ती से पालन नहीं करवाया जाएगा तो शायद कहीं ना कहीं से इस जंग को जीतने में हम पिछड़ते हुए नजर आएंगे, और इसीलिए लखनऊ में लगातार लॉकडाउन की सख्ती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो दूध वाले, सब्जी वाले, किराना के दुकानदार और डॉक्टर ही नहीं, पुलिस वालों में भी कोरोना तेजी से फैलने लगा है। ये हमारे फ्रंट लाइन के योद्धा हैं, इनमें कोरोना का संक्रमण पाया जाना फिक्र की बात है। बिजनौर में जो मामला सामने आया है वो बहुत हैरान करने वाला है। ये तस्वीरें बिजनौर की हैं। जो योद्धा कोरोना से देश को बचाने के लिए सबसे आगे खड़े हैं, उनमें ही कुछ वॉरियर्स को वायरस ने संक्रमित कर दिया है। बिजनौर में बढ़ते कोरोना के मामले से प्रशासन पहले से ही परेशान है। इस बीच बिजनौर के नहटौर थाना क्षेत्र में तैनात एसआई में कोरोना वायरस मिलने से हड़कंप मच गया है। आनन फानन प्रशासन ने पूरे थाने को सील किया और करीब 45 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया है। 20 अप्रैल को मामला सामने आने के बाद थाने के चारों ओर बैरिकेडिंग लगा दी गई ताकि कोई इस एरिया में दाखिल न हो पाए और एसआई को डॉक्टरों की निगरानी में भेज दिया गया है। रेहरा में इनकी सैंपलिंग हमने 2 दिन पहले कराई थी। उसकी कल हमें मोहम्मद अजीम की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो पॉजिटिव आई है, और इसी के दृष्टिगत ये इसको हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है और जिसकी हम बैरिकेडिंग करा रहे हैं। इसके 5 एंट्री पॉइंट्स हैं और 5 को हम सील कर रहे हैं। किसी तरह से हम यहाँ से किसी व्यक्ति को बाहर नहीं जाने देंगे और बाहर का कोई व्यक्ति अंदर नहीं आएगा। अंदर ही हम डोर टू डोर खाद्य सामग्री, दूध, फल, सब्जी, किराना स्टोर, ये सब डोर टू डोर मुहैया कराएंगे। एसआई के संपर्क में आए 10 सिपाहियों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है और अस्थायी तौर पर थाने को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है ताकि बाकी पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर सकें। बिजनौर में इसी तरह सभी हॉटस्पॉट को सील किया गया है। अगर इसी तरह अनजान स्रोत से कोरोना फैलता रहा तो जल्द ही यूपी में बड़े पैमाने पर कम्युनिटी संक्रमण होने लगेगा। जरूरत और सावधानी की है। दूध, सब्जी, फल और कोई सामान खरीदने के बाद खुद को सुरक्षित करें और दूसरों के संपर्क से बचें। न्यूज़ 18 के लिए बिजनौर से शकील अहमद की रिपोर्ट। और इसी बीच नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। आज 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और अब ये आंकड़ा 102 मरीजों का हो चुका है। यानी कि गौतम बुद्ध नगर जिले का हम जिक्र करें, 2 और कोरोना पॉजिटिव मिलने से आंकड़ा 102 लोगों का हो चुका है। जिले में 102 कोरोना के मरीज हैं। 43 मरीज जो है वो ठीक हो चुके हैं, अपने घरों पर जा चुके हैं। आज जनपद में मिले 2 कोरोना संक्रमित मरीज। कुल आंकड़ा 2 मरीजों के मिलने के बाद 102 का हो गया है।
और सीतापुर में भरे चौराहे पर सिपाही ने दारोगा को पीट दिया। वाहन चेकिंग के दौरान सिपाही और दारोगा में कहासुनी हुई थी। वहीं एसपी ने सिपाही को सस्पेंड कर दिया। दारोगा ने सिपाही के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। मामला शहर कोतवाली इलाके का है। तो देखिए कैसे इसके पीछे क्या वजह माना जाए, तनाव बहुत ज्यादा या एक दूसरे के प्रति इस तरह का व्यवहार। भरे चौराहे पर सिपाही ने दरोगा को पीट दिया। वाहन चेकिंग के दौरान दोनों में कहासुनी हो गई और बस एसपी ने सिपाही को सस्पेंड कर दिया है। दरोगा ने सिपाही के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी है। मामला शहर कोतवाली इलाके का है। हम एक तरफ देख रहे हैं कि पुलिस दिन रात काम कर रही है, चारों जगह उनकी तारीफ हो रही है और अलग अलग तरह से उन्हें सम्मान दिया जा रहा है, और यहाँ पर पुलिस आपस में ही एक दूसरे को पीट रही है। लॉकडाउन में यूपी के लोग अगर किसी दूसरे राज्य में फंसे हैं तो उनकी मदद के लिए ग्रेटर नोएडा में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। कोई भी इस कंट्रोल रूम में फोन करके मदद ले सकता है। योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया था कि कंट्रोल रूम बनाया जाए, जिससे कि अगर अलग स्टेट में लोग रह रहे हैं उत्तर प्रदेश के, तो लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इस समय हम आए हैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में। यहाँ पर भी एक कंट्रोल रूम बनाया गया है और यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो लोग यूपी के फंसे हुए हैं उनके लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। अगर हमारे उत्तर प्रदेश के कोई भी लोग जम्मू कश्मीर में फंसे हुए हैं तो यहाँ इस कंट्रोल रूम में फोन कर सकते हैं और उनकी हर तरीके की जो समस्या है उसका समाधान कर दिया जाएगा। कंट्रोल रूम में फोन करने के लिए इन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और ये हेल्पलाइन नंबर आप देख सकते हैं 012023660001। ऐसे ही दो जो नंबर हैं वो और किए गए हैं। और खास बात ये है इस कंट्रोल रूम की कि उत्तर प्रदेश के लोग अगर जम्मू कश्मीर में फंसे हैं तो यहाँ फोन कर सकते हैं, और अगर जम्मू कश्मीर या अगर किसी अलग स्टेट के लोग उत्तर प्रदेश में फंसे हैं तो वो लोग भी इस कंट्रोल रूम में फोन कर सकते हैं और मदद मांग सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी तरीके की मदद दी जाएगी। कैमरा पर्सन योगी के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 नोएडा। लॉकडाउन के बीच मेरठ में सैयद आफरीन बानो और वसीम का निकाह चर्चा का विषय है। दुल्हन आफरीन बानो मुंबई में है, दूल्हा वसीम दुबई में है। इस बीच निकाह की तारीख आ गई। घर वालों ने भी निकाह उसी तारीख में करने का फैसला किया। ऐसे में मेरठ के नायब शहर काजी ने फोन के माध्यम से पूरा निकाह पढ़वा दिया और दूल्हा दुल्हन ने फोन के जरिए ही निकाह कबूल किया। फोन पर निकाह कबूल करते ही मेरठ में नायब शहर काजी जैनुर रशीदुद्दीन ने घर वालों को मुबारकबाद दी। नदीम सिद्दीकी साहब के लड़के जो सऊदीया में रहते हैं वसीम, उनका निकाह होना था, कल की तारीख तय थी। और इसी तरह से लड़की बम्बई में रहती है, तो उस लड़की का निकाह इन वसीम से होना था। तो आफरीन नाम है उसका, आफरीन रानी लड़की का। तो इसमें तरीक़ा ये है शरीयत के अंदर कि अगर वकील और गवाह की आवाज़ जो शख्स वो बोल रही है, अगर उसका कुछ तस्दीक कर दे कि हाँ ये जो बोलने वाला है ये फलां ही शख्स है, तो निकाह के एक्सेप्टेंस हो जाती है। उधर फिरोजाबाद में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। मजदूरों के हंगामे के मामले में लापरवाही पर शिकोहाबाद एसडीएम को हटाया गया है। एकता सिंह जिला मुख्यालय से। उधर कानपुर में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस सख्ती बरत रही है। शहर के दक्षिण इलाके में एसपी साउथ के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया। बेवजह घर से निकलने वालों को मुर्गा बनाया गया। गाड़ियों के चालान किए गए। लोगों के मोबाइल और आरोग्य ऐप जो है मोबाइल में लोगों के डाउनलोड कराया गया। बढ़ता जा रहा है। इसी नाते आज बाबूपुरवा सर्किल में हम भ्रमण कर रहे हैं अपने सीओ साहब के साथ। पहले हमने गौशाला चौराहा पे टैकल किया लोगों को, और अभी हम बारादेवी चौराहे पे हैं। जो भी लोग अन्यथा घूमते हुए पाए जा रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट भी की जा रही है, उनको बैठाया भी जा रहा है और उनको स्पेशली आरोग्य सेतु ऐप के बारे में जानकारी दी जा रही है। उनसे डाउनलोड करने के लिए कहा जा रहा है ताकि वे अपना भी ध्यान रखें और आसपास के लोग।
लॉकडाउन होने की वजह से लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। इसकी वजह से उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कई दिक्कतें भी हो रही हैं। घरों में बैठे रहने के बहुत से लोग जो हैं घरों में रहने की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं और इन्हीं तमाम डिप्रेशन को दूर करने के लिए प्रयागराज में एक योग ट्रेनर ने ऑनलाइन और वर्चुअल योगा क्लासेस की शुरुआत की है। कोविड-19 पेंडेमिक में मैंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की। मेरी लाइफ का एक पहला एक्सपीरियंस है। सारे लोगों को मैंने जो पिछले साल भर से कनेक्टेड थे ऑफलाइन, उनको ऑनलाइन मैंने जोड़ा, क्लासेस शुरू की और योग, ध्यान, प्राणायाम की अलग अलग नई नई टेक्निक्स इनको बता रहे हैं। तो घर में रह के लॉकडाउन की स्थिति में लोगों को पहले से ज़्यादा फ़ायदा भी हो रहा है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या नींद ना आना या दिन भर घर में बैठे रहना, वेट गेन करना, वो सारी चीज़ों का एक कंबाइंड प्रोसेस हम योगा में करा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।